दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बताया गया था कि तकबीर तहरीमा नमाज के लिए शर्त है और आखिरी शर्त है तकबीर तहरीमा। और जब शर्त मुकम्मल हो जाते हैं तो नमाज शुरू हुआ करती है। और जब नमाज शुरू होती है तो नमाज शुरू होने से नमाज ख़त्म होने के दरमियान 6 फ़राइज़ हैं और कुछ वाजिबात हैं, जैसे लफ्ज़ अल्लाहु अकबर जो तकबीर तहरीमा में पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ अल्लाहु अकबर पढ़ना वाजिब है। वाजिबात में से एक वाजिब अल्हम्दु शरीफ का पढ़ना। अल्हम्दु शरीफ के साथ साथ कोई सूरत मिलाना या कोई बड़ी आयत जो 3 छोटी आयत के बराबर हों, ये वाजिबात में से है। ऐसे ही फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में क़िरात वाजिब है, कुरान मुक़द्दस पढ़ना वाजिब है पहली 2 रकातों में, जैसे ज़ोहर है, असर है, इशा है, मगरिब है। तो पहली 2 रकातों में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना वाजिब है, सूरह फ़ातिहा और सूरह फ़ातिहा के साथ साथ सूरत मिलाना। जी, इसका मतलब ये है कि बाकी जो 2-2 रकातें हैं, जैसे ज़ोहर में 2 रकातें हैं, असर में 2 रकातें हैं, मगरिब में 1 और इशा में जो 2 रकातें हैं, आखिर की 2 रकातों या 1 रकात में सूरत मिलाना वाजिब नहीं। कुरान की तिलावत करना, कुरान पढ़ना वाजिब नहीं है। सिर्फ़ 3 तस्बीह के मिक़दार खड़े रहेंगे, ये क़याम फ़र्ज़ है। फिर अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए रुकू में चले जाएंगे। लेकिन सूरह फ़ातिहा पढ़ लेना बेहतर है। तो हम लोग आम तौर पे जो है पहली 2 रकातों में सूरत मिलाते हैं और आखिर की 2 रकातों में सूरह फ़ातिहा पढ़ कर के रकातें मुकम्मल करते हैं। जब जमात से होगी, आपको मालूम है कि मुक़्तदी कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, चूँकि इमाम की क़िरात काफ़ी है मुक़्तदी के लिए। लेकिन अगर मुनफरिद हैं, अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं अगर, तो अकेले जो नमाज़ पढ़ते उन्हें मुनफरिद कहते हैं। तो मुनफरिद हैं, अकेले नमाज अगर पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ें या सुन्नत नफ़ल, ये तो सुन्नत और नफ़ल का मामला ये है कि सुन्नत और नफ़ल की हर रकात में कुरान पढ़ना वाजिब है। यानी हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना है, सूरह फ़ातिहा के साथ साथ सूरत मिलाना है। छूट कहाँ है? सिर्फ़ फ़र्ज़ में। लेकिन तन्हा अगर पढ़ रहे हैं, आप मुनफरिद अगर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 रकातों में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें आप। छूट है, मना नहीं है। यानी पहली 2 रकातों में तो वाजिब है पढ़ना, पिछली 2 रकातों में या पिछली आखिरी रकात जो मगरिब में पढ़ते हैं, उसमें ये नहीं है कि कुरान नहीं पढ़ना है, नहीं, छूट है। यानी नहीं भी पढ़ेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन पढ़ लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरुन अला नूर है ना, सवाब पे सवाब है। जब आप जहाँ पढ़ने का हुक्म नहीं है वहाँ भी अगर कुरान मुक़द्दस पढ़ना है, तो कुरान की तिलावत का आलम तो ये है कि अगर बंदे मोमिन व मोमिना, मर्द व औरत खुलूस व महब्बत के साथ कुरान मुक़द्दस की किसी एक हर्फ की तिलावत अगर करे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जो सवाब और रहमतों की जो बशारत मिली, आका फरमाते हैं कि हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलेंगी। सुबहान अल्लाह। तो अगर सूरह फ़ातिहा की तिलावत कर रहे हैं तो कितनी नेकियों के हम हक़दार हो जा रहे हैं। और सूरह फ़ातिहा के साथ साथ अगर और कोई सूरत मिला दे रहे हैं अगर, तो अल्हम्दुलिल्लाह और सवाब के हक़दार होंगे। तो इस तरीक़े से अगर तन्हा पढ़ें
तो कोशिश कीजिए कि फ़र्ज़ की भी 4 रकात में हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 में तो पढ़ना ही है, न पढ़ने पर नुकसान होगा, है ना। और आखिर की 2 या 1 रकात में पढ़ने का सिर्फ छूट है, मना तो नहीं है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा और सवाब के हम हक़दार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। क़िरात ख़त्म करके फ़ौरन रुकू करना ये वाजिब है। जब कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो जाए, है ना, जितना हमें पढ़ना था हम पढ़ लिए अगर, तो तिलावत कुरान मुक़द्दस तमाम करने के बाद न रुकें, बल्कि अल्लाह पर पढ़ते हुए रुकू में चले जाएं। अगर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने के बाद 3 तस्बीह के मिक़दार अगर रुका रहा, ठहरा रहा, है ना, तब फिर अल्लाह अकबर पढ़ते हुए रुकू किया, तो ये जो फसल हो गया ना, एक तरह का जुर्म हमसे वाक़ हो गया। इस जुर्म को दूर करने के लिए शरीयत ने क्या रास्ता दिया है कि आखिर में सजदे सौ करना होगा जी, तब ये कमी पूरी होगी। एक सजदा के बाद दूसरा सजदा होना कि दोनों सजदों के बीच कोई रुकन ना आने पाए। एक सजदा के बाद दूसरा सजदा करना, जैसे सजदा किया, सजदे की तस्बीह पढ़ी सजदे में, फिर अल्लाह अकबर पढ़ते हुए जलसा किया। दोनों सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उस बैठने को जलसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलसा कहते हैं। तादील अरकान, रुकू सुजूद कौमा जलसा में कम से कम 1 बार तस्बीह के बराबर ठहरना वाजिब है। जैसे रुकू में गए तो कम से कम 1 तस्बीह के मिक़दार ठहरना वाजिब है। सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना वाजिब नहीं है, पर उतनी मिक़दार ठहरना वाजिब है। तो हम तस्बीह 3, 5, 7 पढ़ लेते हैं, जितना पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा सवाब के हम हक़दार होंगे। लेकिन वाजिब अदा होने के लिए कम से कम 1 तस्बीह के मिक़दार ठहरना ज़रूरी है, 1 तस्बीह के मिक़दार। इसलिए जो लोग सजदा कौवा की चोंच की तरह करते हैं, बस लिए धर से गया, बस फॉर्मेट निभाए, गिनती, नमाज नहीं, वाजिब छूट जाएगा ना। जब वाजिब छूट जाएगी, कसदन अगर छोड़ेगा तो नमाज दोहराना पड़ेगा, सहवन छूटेगा तब ना सजदे सौ से कमी पूरी होगी। वो तो आदत बना लिया है ना। तो हर रुकन को ठहर ठहर करके अल्हम्दुलिल्लाह अदा करना है। अल्लाह की बारगाह में हमारी हाज़िरी बहुत तौफ़ीक़ से हुई है, बड़े नसीब से अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी हुई है। तो रब तबारक व तआला की जो हम इबादत करें, उसका ज़िक्र करें, उसे याद करें तो सलीक़े से याद करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। रुकू से जब खड़ा होते ये कौमा भी वाजिब है। तो रुकू से खड़ा होते वक्त क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द। यानी अगर मुक़्तदी हैं तो इमाम साहब पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदह, और मुक़्तदी पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द। और अगर मुनफरिद हैं तो दोनों पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। सजदा में हर पाँव की 3-3 उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना। 3-3 यानी पैर कितने? 2 है ना, और हर पैर में उंगलियां कितनी हैं? 5। हर पैर में 5-5 है ना, 5 है ना जी। तो 5 में से 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है। अगर सभी और ये बहुत ही बारीक मामला है। कई % लोग ऐसे हैं, कई साल से नमाज़ें पढ़ रहे हैं। कई को तो मैं देखता हूँ कि वो अभी तकरीबन 70 पार कर गए हैं, लेकिन अब तक हालत सजदा में पैर की उंगलियां हवाई फायरिंग कर रही हैं अब तक, चूँकि उन्होंने मसला जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं किया। वो नहीं ज़रूरत महसूस नहीं है कि इस तरह की पाक पवित्र, इस तरह की इल्मी महफिल में बैठना चाहिए,
हमें नमाज का तरीक़ा सही से सीखना चाहिए कि सजदा में कहाँ कहाँ क्या रखना है, किस तरह रखना है। नतीजा ये 60 साल क्रॉस कर गया, 70 साल की उम्र उनकी हो गई है ना, और 40 साल से कम नमाज़ पढ़ता होगा, 50 साल से नमाज़ पढ़ता होगा। कहाँ गई उसकी नमाज? किस दायरे में लिखी जाएगी उनकी नमाज जी? इसलिए इल्म हासिल करना है ना, इल्म हासिल करना। अगर इल्म के साथ थोड़ी सी इबादत होगी ना, तो बेइल्म की कसीर इबादत से ये थोड़ी इबादत भारी पड़ेगी। कामयाबी यही थोड़ी इबादत दिलाएगी, इसलिए जानना है। तो हालत सजदा में इसका इन्होंने कहा कि वो आँख बंद करके कराहत है। अगर कोई परेशानी नहीं है, मान लीजिए एक आदमी को कुछ परेशानी है, आँख बंद करने पर उसको सुकून मिलता है, अगर नमाज में आँख बंद करने पर सुकून अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए इजाज़त है। अगर कोई परेशानी नहीं है तो क़याम की हालत हो या क़ुऊद की हालत हो, रुकू की हालत हो या सुजूद की हालत हो, किसी हालत में आँख बंद नहीं करना चाहिए, आँख खुली रहनी चाहिए। हाँ, कोई परेशानी अगर है तो फिर तो शरीयत में छूट ही छूट है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू ने सवाल किया था कि अगर 5 उंगलियों का पेट अगर ज़मीन से लगा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हालत सजदा में जिसके पाँव के तमाम उंगलियों का पेट ज़मीन से लग जाए अगर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरुन अला नूर, ये बहुत अच्छी बात है। ये सुन्नत पाक है, ये मुस्तहब है। ये हमें कोशिश करना चाहिए। अगर कोई परेशानी अगर नहीं है ना, कोशिश कीजिए कि 5-10 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगे, है ना। और अगर परेशानी है, उंगली कड़ी हो गई अर्ज़ आरिज़ की बुनियाद पर, है ना, ऑपरेशन या किसी भी परेशानी की वजह से अगर उंगली कड़ी हो गई है, वो उंगली टेढ़ी नहीं हो पा रही है ना, या फिर दर्द है और इतना दर्द है कि अगर हम उंगली का पेट ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे तो दर्द बेकाबू हो जाएगा और तवज्जो नमाज से हट जाएगा, है ना। दर्द ही के लिए आह ऊ करने लगेंगे, तो ऐसी सूरत में छूट है। ये 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है, 5 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना सुन्नत व मुस्तहब है उनके लिए जिन्हें अल्लाह ताला ने सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाई है। उन्हें चाहिए कि ये करें, हाथ से जाने ना दें। जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना, दोनों सजदों के दरमियान, यानी सजदा करने के बाद बस वहीं से बीच ही से जो है दूसरा भी लगा के 2 कंप्लीट कर लिए जी, ये नहीं कहा जाएगा जी। क्योंकि ये दोनों सजदों के दरमियान जो जलसा है, ये बैठना है, ये वाजिब है, ये एकदम खड़ा होकर बैठना है। अल्लाह ने सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाई है तो एकदम सीधा बैठना है, ठीक है। और फिर कोई परेशानी है तो भाई परेशानी में तो छूट है, पर जितना कर सकते हैं उतना किया जाए। जब हद से फाजिल हो जाएगा, हद से जब आगे बढ़ जाएगा तो वहाँ से शरीयत में छूट है अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर बैठना है? दोनों तस्बीह, दोनों सजदों के दरमियान जलसा यानी कितनी देर होनी चाहिए, बाबू का सवाल है, ठीक। एक तस्बीह के मिक़दार जो है बैठना, एक छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, इतना भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, अगर याद हो तो पढ़ लेंगे, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ठीक। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली यानी एक सजदा करके जब जलसा की तरफ लौटेंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे, है ना। पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, है ना। ये बहुत ही सजदा का जो माहौल हुआ करता है ना, बहुत कीमती वक्त हुआ करता है। और ये दुआ है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली का माना हुआ ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, है ना। और सजदे की हालत जो हुआ करती है, बंदे को सबसे ज़्यादा क़ुर्बत रब से तब हासिल हुआ करती है जब बंदा हालत सजदा में हुआ करता है। जब एक सजदा करके जलसा की तरफ लौटा, चूँकि दूसरा सजदा बाकी है, गोया कि अभी भी बंदा सजदा ही में है, तो उस वक्त दुआ मांगना चाहिए। तो याद कर लेंगे और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा, सभी याद कर लें इसे,
सभी याद कर लें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। जी। अच्छा इमाम साहब, कि सलाम फेरते वक्त नज़र किस तरफ होना चाहिए? इनका सवाल है कि जब हम सलाम फेरेंगे, नमाज से बाहर होना है हमें, तो सलाम करते वक्त नज़र कहाँ हो, है ना। तो नज़र के ताल्लुक़ से तो किताबों में वाज़ेह बात नहीं आई है, लेकिन चूँकि जब दाहिना तरफ सलाम फेरेंगे तो नज़र तो दाहिना तरफ ही होगी, और मुक़्तदी जब करीब होंगे तो इमाम मुक़्तदी को देखेंगे ही। आप अपने लाइन में, अपने सफ़ में जो लोग हैं उनको देखेंगे, ठीक। जब आँख खुली है तो देखेंगे सबको। नीयत क्या होगी कि मैं फ़रिश्तों को सलाम कर रहा हूँ और बाकी मुसल्लियों को सलाम कर रहा हूँ। दाहिना तरफ सलाम किया तो दाहिना तरफ वालों की नीयत हो, और बाएं तरफ सलाम करना है तो बाएं तरफ जो फ़रिश्ते हैं और जो मुसल्लियान हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन पर सलाम करने की नीयत हो। जब आँख खुली होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह दाहिना जब देखेंगे तो दाहिना तरफ वालों को देखेंगे, ठीक है, और बायां देखेंगे तो बायां तरफ वालों को देखेंगे। आधे ऊला अगरचे नमाज नफल हो, बताए ने कि 3 और 4 रकात वाली नमाज़ों में 2 कादा है ना, 2 पढ़ने के बाद बैठते हैं, फिर 2 कंप्लीट करने के बाद बैठते, तो ये पहला कादा, ये दूसरा कादा। ऐसे ही 3 रकात वाली नमाज में 2 करके बैठते हैं, पहला कादा है, तीसरी कंप्लीट करके बैठते हैं, ये कादे अखीरा है, दूसरा कादा है। तो कादे ऊला अगरचे नमाज नफल हो, पहला कादा जो है पहली मरतबा बैठना ये वाजिब है, और पहला कादा में अतहियात पढ़ना भी वाजिब है। तो अतहियात सबों को याद है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है याद कोशिश कीजिए। जी, मैं तमाम हाज़रीन और सामईन से कहता हूँ कोशिश कीजिए। अल्लाह ने सेहत व तंदुरुस्ती बख्शी है, सेहत का सही इस्तेमाल कीजिए। और सेहत का इस्तेमाल जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में इंसान करता है तो वही सही इस्तेमाल हुआ करता है। कोशिश कीजिए, आज बताने वाले हैं आपको, पढ़ाने वाले लोग हैं आज, है ना। और उस दिन का इंतज़ार मत कीजिए जिस दिन कई बीमारियों में जकड़ जाएंगे और आज़ाए बदन नाकाम हो जाएंगे। जब बीमारी आपके जिस्म के पार्ट पुर्जे को बिगाड़ देगी, उस दिन का इंतज़ार मत कीजिए। आज की सेहत को गनीमत शुमार करते हुए इस सेहत का सही जगह इस्तेमाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्ज़ और वित्र और सुनन रवातिब में क़ादे ऊला में तशहुद पर कुछ न बढ़ाना। नमाज फ़र्ज़ हूँ, नमाज वित्र हूँ, सुन्नत मुअक्कदा। बताया था कि सुन्नत मुअक्कदा का एक नाम सुनन हुदा है, एक नाम सुनन रवातिब है। तो फ़र्ज़, सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब में क़ादे ऊला में जब बैठते हैं तो अतहियात से आगे नहीं बढ़ना है, बस अतहियात जहाँ पूरा हुआ फिर अल्लाह पर पढ़ते हुए तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाना है। अगर अतहियात के बाद, ये मसला, अतहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिए तो भी सजदे सहव वाजिब है। और नहीं पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ने में, मोहम्मद तक पढ़ने में जो वक्त लगे उतनी देर सिर्फ खामोशी से बैठे अगर रह गए, अगर तब भी सजदे सौ वाजिब होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि मैं इमाम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ता हूँ, मैंने अतहियात मुकम्मल कर लिया, है ना, मैंने अतहियात मुकम्मल कर लिया। अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, तब ना मैं खड़ा होऊंगा, जो मैं मुक़्तदी हूँ ना, मैं तो मुक़्तदी हूँ, तो वहाँ जो कुछ देर मैं बैठा रहूँगा खाली, क्या उस बैठने की वजह से सजदे सौ होगा? नहीं। यहाँ मुनहसिर है इमाम की नमाज़ पर। अगर इमाम से वो गलती हो गई
और मुक्तदी से नहीं हुई, मुक्तदी से नहीं हुई, तो इमाम पर सजदे सौ वाजिब है। जब इमाम पर सजदे सौ वाजिब है तो इमाम की इक़्तिदा मुक्तदी को वाजिब है ना। और मुक्तदी अगर पहले पढ़ लिया, इमाम ने बाद ख़त्म की, तो फिर ये माफ़ी के हुक्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चंद मसाइल आपके से निकम्मा खादिम ने आपको पहुँचाया है। एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही ढंग से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ सईद अता फ़रमाए, मसाइल ज़हन दिमाग में बसाए बैठे कनम है वो महफूज रहें, और हम सबों का इन मसाइल शरइया पर अमल हो। अल्लाह की बारगाह में हम सभी दुआ करें इंशाअल्लाह अज़ीज़।